12 वोल्ट का जो चार्जर बनाएंगे वो हम बनाएंगे इस चार्जर से। ये जो चार्जर है, मतलब चार्जर नहीं है, ये चार्जर का एक सर्किट है। ये जो चार्जर थे ये स्पेशली इस टाइप की बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाए जाते थे। इस टाइप की ऐसी तो बैटरी आती थी उस समय पे, तो ऐसी बैटरी को चार्ज करने के लिए इस तरह का सर्किट यूज किया जाता था। अब इसी में हम थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको 12 वोल्ट का चार्जर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आप एक तरफ से अगर करंट देते हो 220 वोल्टेज करंट देते हो, तो वो 220 वोल्टेज करंट इन सारी कंपोनेंट्स में से होता हुआ जब यहाँ तक आता है तो सिर्फ 5 वोल्टेज ही रह जाता है, और वो भी डीसी में। ठीक है, तो हमें जो चीज इसके अंदर लगी है वैसे ही लगे रहने देना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ चाहिए इतना कि यहाँ से 220 वोल्टेज करंट जा रहा है और यहाँ 5 निकल के आ रहा है। तो इस सर्किट को कैसे पता चल रहा है कि 5 वोल्टेज ही करंट देना है बाहर? ठीक है, क्योंकि देखो ये जो बैटरी है, इस बैटरी पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना चार्जिंग लिमिट वोल्टेज 4.2 वोल्टेज, और ये चार्जर का जो आउटपुट है ये 5 वोल्टेज का आउटपुट है। तो इस चार्जर को कैसे पता चलता है कि मुझे 5 वोल्ट ही बाहर निकालना है? तो हमें वहीं पे उसी पॉइंट को पकड़ना है और इसमें कुछ ऐसा करना है ताकि इस सर्किट को पता चल जाए कि मुझे बाहर 5 की जगह 12 वोल्ट करंट देना है। जब इसको 12 वोल्ट करंट का पता चल जाएगा तब ये 12 वोल्ट करंट देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उसका वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। 5.45 हो रहा है, हम 45 मान लेते हैं इसको रेफरेंस के लिए, यानी कि इसके अंदर करीब 5.5 वोल्ट करंट आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब मल्टीमीटर को रखते हैं साइड में। अब देखते हैं हमें करना क्या है। अब हमें करना क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीसीबी है, आप इसको ध्यान से देखो, ये पता नहीं न जाने कहाँ से एक ऐसी पीसीबी निकल के आ गई मेरे हाथ में, वरना ऐसी पीसीबी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। इस पीसीबी पे हर चीज लिखी हुई है कि कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है और किस काम की लगी है। देखो यहाँ पे डीसी प्लस लिखा है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे डीसी का प्लस का वायर आएगा, यहाँ डीसी माइनस लिखा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ पहले, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ बारीकी से, ताकि आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। देखो, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा डीसी प्लस, यहाँ पे डीसी का प्लस आएगा, डीसी माइनस, यहाँ डीसी का माइनस आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो यूएसबी जो होती है ना, आप अगर ये वायर यूज नहीं करना चाहते हो यहाँ पे यूएसबी भी लगा सकते हो, जो फीमेल सॉकेट होता है उसका। फिर यहाँ पे आप डेटा केबल से चार्जिंग के लिए आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो AC1, यानी एसी का एक वायर यहाँ पे आएगा, AC2 एसी का दूसरा वायर यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे कोई सा भी फेस यहाँ दे सकते हो, न्यूट्रल यहाँ या न्यूट्रल यहाँ या फेस यहाँ, कहीं पे भी कर सकते हो। सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे 560 का रजिस्टर यहाँ लगा है। ठीक है, 2.2 माइक्रोफेराड 400 वोल्ट ये लगा है। तो हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इस चार्जर को पता कैसे चल रही है कि आउटपुट में 5 वोल्ट ही करंट देना है। तो आप ध्यान से देखो, एक ये होती है, इसको बोलते हैं जेनर। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। जैसे डायोड होता है ना, ऐसी ये होती है जेनर, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। तो इसमें जो जेनर डायोड लगी है वो लगी है 4.7 वोल्टेज की, 4.7 वोल्टेज की। और हमें चार्जिंग के लिए कितना करंट चाहिए कम से कम? तो देखो, सॉरी ऐसे देखो, यहाँ लिखा है कम से कम नहीं तो 4.2 वोल्टेज करंट चाहिए चार्जिंग के लिए इस बैटरी को, 4.2। और यहाँ जेनर लगी है 4.7, यानी कि जितना करंट हमें चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा करंट की यहाँ पे जेनर लगी हुई है, यानी कि 4.7 वोल्टेज की। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अगर हम इस 4.7 वोल्टेज की जो जेनर है उसको यहां से निकाल दें, क्योंकि बैटरी को चाहिए 4.2 वोल्टेज और यहाँ लगी है थोड़ी सी उससे ज्यादा की 4.7 वोल्टेज की। ठीक है, तो अगर हम इस वाली जेनर को यहाँ से निकाल दें और यहाँ लगा देते हैं 12 वोल्ट की जेनर, तो ये हमारा चार्जर जो है 12 वोल्ट का करंट देने लग जाएगा। समझ में आ रही है आपको?
देखो सिंपल सी बात है कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज होने के लिए यहाँ पे लिखा है 4.2 वोल्टेज करंट चाहिए इस बैटरी को चार्ज होने के लिए। यहाँ लिखा है ना 4.2 वोल्ट। ठीक, अब इस चार्जर को कैसे पता चलती है कि मुझे आउटपुट में 5 वोल्ट करंट देना है? तो वो यहाँ पे जेनर लगी हुई है, ये जेनर जितने की भी लगी होगी उतना ही वोल्टेज करंट बाहर जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 4.7 वोल्ट, यहाँ पे 4.7 वोल्ट लगा है, यानी कि कम से कम करीब 5 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से तभी 5 वोल्ट करीब करंट निकलता है। अगर हम इसको हटा दें और 12 वोल्ट की जेनर लगा दें, ऐसी 12 वोल्ट की भी आती है, आप चाहो तो 9 वोल्ट की भी लगा सकते हो, तो 9 वोल्ट का चार्जर बन जाएगा ये। अब हमें 12 वोल्ट का चार्जर बनाना था, हम 12 वोल्ट की यहाँ जेनर डायोड लगा देंगे। जैसे 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगेगा तो हमें करीब करीब 12 वोल्ट का डीसी करंट मिलने लग जाएगा। ठीक, एक चीज तो आपको यहाँ पे जेनर चेंज करनी है। ठीक, उसके बाद एक आउटपुट में, जहाँ पे आउटपुट कहाँ है इसका, आउटपुट यहाँ पे है, देखो लिखा है ना यहाँ पे डीसी। तो इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाइएगा। इस पे क्या लिख रहा है आपको, देखो लिखा है 470 यूएफ यानी माइक्रोफैरड और 16 वोल्ट लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जितना वोल्टेज इस चार्जर से मिलेगा, कितना मिल रहा है हमें इस चार्जर से, हमें मिल रहा है 5 वोल्ट करीब मिल रहा है, यानी 5.5 वोल्ट मिल रहा है। तो 5.5 वोल्ट का दुगना कितना होता है, 10 वोल्ट करीब हो गया। तो 10 वोल्ट से भी ज्यादा का यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपको ऐसे ही दूसरा चार्जर दिखाता हूँ। देखो एक चार्जर ये है, ठीक है। अब इसमें आउटपुट में कितना कितना लगाया है, देखो हाँ यहाँ पे लगा रखा है इन लोगों ने 470 यूएफ माइक्रोफैरड 10 वोल्ट। ठीक है, अगर यही वाला 10 वोल्ट का कैपेसिटर अगर इसमें लगा होता तो हम यहाँ पे जेनर डायोड लगा लेते तो 12 वोल्ट तो करंट मिलता, पर 12 वोल्ट करंट को ये झेल नहीं पाता और ये बेचारा फट जाता। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर 4 वोल्ट का करंट निकल रहा है, यानी 5 वोल्ट का करंट निकल रहा है, तो 5 से काफी ज्यादा गुना यहाँ पर कैपेसिटर लगाए। तो ऐसी अगर आपको यहाँ 12 वोल्ट करंट चाहिए तो आपको यहाँ पे 12 से काफी ऊपर का यहाँ पे आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा आउटपुट में। पर हमें चाहिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से ज्यादा का यहाँ कैपेसिटर पहले से लगा हुआ है 16 वोल्ट का। ठीक है, तो 16 वोल्ट का कैपेसिटर हम लगे रहने देते हैं, खाली जेनर को चेंज करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगा होता, खाली 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता, तो आप एक ऐसा बाजार से कैपेसिटर खरीद के ले आते। यहाँ पे लिखा है 470 यूएफ 40 वोल्ट का। जितना ज्यादा वोल्ट का कैपेसिटर आपको मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, इसकी हेल्थ के लिए, सर्किट के हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ 4.7 वोल्टेज की जो जेनर लगी है उसको मैं हटा दूंगा और 12 वोल्टेज की जेनर यहाँ लगा दूंगा। और ये वाला जो कैपेसिटर लगा है ये 16 वोल्ट का पहले से लगा है, हमें चाहिए आउटपुट में 12 वोल्टेज, लगा है 16 वोल्टेज का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम यही लगे रहने देते हैं। बस खाली इसको जेनर को निकालता हूँ मैं बाहर, और एक 12 वोल्ट की जेनर है मेरे पास, ये रही, 5 रुपए की मिलती है मार्केट में। आपकी मार्केट में 3 रुपए की मिल जाएगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। तो मैं इसको डाल के देखता हूँ। एक चीज का याद रखना, कभी भी जेनर निकालने से पहले सबके सिंबल बने होते हैं, कौन सी जेनर, कहीं आप भूल जाओ कि जेनर लगानी कैसे है, पहले ये देख लेना कि जेनर लगी कैसे है। एक इसके 2 पार्ट होते हैं, देखो मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना। एक इसका ये आगे का पीछे का जो पार्ट है वो गोल्डन कलर का है, आगे का जो पार्ट है ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कैसे कैसे इसमें लगाए। तो मैं इसको डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ और फिर मैं इसको निकालता हूँ और फिर इसमें ये वाली डाल के आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे जेनर लगा ली। ठीक है, यहाँ पे जेनर वैसी ही लगी है जैसे पहले लगी हुई थी। 1 मिनट को थोड़ा सा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 2 जेनर लगी रहती है, आपको खाली वो वाली जेनर निकालनी है जो 4.7 वोल्टेज में लगी थी ना, वहां से हटा के हमने उसमें खाली 12 वोल्ट की जेनर लगा दी। ठीक है, अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। मैंने माइनस रख लिया और प्लस में मैं प्लस रखता हूँ। कितना दे रहा है ये, 13.32-31, यानी कि करीब करीब ये आप ये मान लो कि 13 वोल्ट करंट दे रहा है ये। ठीक है, आप ये मान लो कि 13 वोल्ट करंट दे रहा है ये। हमें चाहिए था 12 वोल्टेज का और मिल रहा है यहाँ पे 13 वोल्ट। अब आप इसको किसी भी चीज में लगाओगे ना तो थोड़ा करंट ड्रॉप होता है, आपको भी पता हुआ, हर चीज में करंट ड्रॉप तो होता ही होता है। ठीक है, अब ये किसी भी चीज में लगेगी, जैसे कि आप इस चार्जर को आप किसी बैटरी में लगाओगे तो ये 11-12 पे वोल्टेज पे करंट आ जाएगा ये। ठीक है,
तो इस तरीके से अपना 12 वोल्ट का चार्जर बना सकते हो अपने घर पे, और ये बिल्कुल सेफ है। अब अगर आपको 12 वोल्ट की जेनर नहीं मिलती तो आप क्या काम करो, जैसे कोई आपके पास 2 चार्जर पड़े हैं खराब, ठीक है, तो उसमें से आप 5-5 वोल्ट की तो जेनर है ना, एक के पीछे एक जेनर लगा दो। जैसे एक जेनर ये है, एक जेनर ये है, इन दोनों जेनरों की टांग को आपस में कनेक्ट कर दो। इस वाले जेनर की टांग इधर डाल दो, इस वाले जेनर की टांग इधर डाल दो, एक दूसरे से आप इसको कनेक्ट कर दो, यानी सीरीज में कर दो, तब भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, यही था। आप इस तरीके से अपना 12 वोल्ट का चार्जर खुद बना सकते हो। अब बोलेंगे कुछ लोग एम्पियर की, तो देखो एम्पियर 2 एम्पियर तो मिलने हैं सर इसमें, क्योंकि हमने जुगाड़ तुगाड़ करके बनाया है। ठीक है, ये जो एम्पियर देगा करीब करीब कितना एम्पियर देगा, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं चेक करने की भी। एम्पियर हमें इस बैटरी के लिए करीब 300 मिली एम्पियर चाहिए वैसे तो, और देखते हैं ये कितना एम्पियर दे रहा है। ये 200 मिली एम्पियर के करीब करंट दे रहा है ये। इस तरीके से आप 12 वोल्ट का चार्जर बना सकते हो, और इसको किसी छोटे DIY प्रोजेक्ट होते हैं उसमें यूज कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि DC CPU फैन होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, या फिर किसी लाइट्स वगैरह को, वो आती है ना RGB करके लाइट आती है वो, जो उनको जलाने के लिए यूज कर सकते हो।